आप फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद तब आवश्यक अधिग्रहण में घुस जाएंगे। कहते हैं कि हम हमारे बचल को तोड़ देना, हमारे कुल तोड़ देना रे भैया पे पैसों ये बढ़िया बढ़िया ठीक है। हमारे बचल को तोड़ देना, हमारे कुल तोड़ देना रे भैया पे पैसों का पैसा मिलल तो के कदम कल पैसा आगल तो नहीं आला। अब भैया देख लिया बैंक में हमारे कुल नाश कर देलस रे बाबा। साइन करेले वन कहीं। हाँ चचा से साइन करौला ना, नाप के कुछ साइन करा ला ना, अंग्रेजी में लिखल है कुछ पढ़ा मना किया जा रहा है कि आप तो कल ले बता दो, नहीं तो यार पैसा आ जाएगी। कहाँ है पैसा भाई? अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी बैंक में गए ले पैसा नहीं। आशीर्वाद सर आपका, आपके सहयोग की अपेक्षा है सर। आप चाह जाएंगे तो सबको मुआवजा मिल जाएगा। अभी तक इस पर राम भरत की जोड़ी सर इतना अच्छा काम किया रामनगर में। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट थर्ड। अच्छा, एजीएम साहब इन लोगों की समस्या सुन ली है? हाँ सर, तब से तो बात ही कर रहे हैं मैम की हम लोग के। पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। जो सर स्थिति ये है कि इसमें जो इंक्रोचमेंट जो है, जो पीडब्ल्यूडी ने नापा है 18 मीटर, तो उसको भी नहीं तोड़ने दे रहे हैं लोग। और जो लीगल है उनका क्यों लिए है कि मुआवजा, डीएम साहब के सामने बात भी हो गई कि जो लीगल हैं उनको हम लोग मुआवजा देंगे। जो मकान है जिनका या जिनका खतौनी है उनको हम लोग मुआवजा देंगे। मुआवजा कैलकुलेट कर रहे हैं, आज शाम से खाते में जाने भी लगेगा। 6 बजे के आसपास सबके खाते में हम लोग तो ले जाकर क्यों ये है कि हम लोग वार्ता करा दें। एक बार वार्ता ये लोग सर बोले तो फिर मैं बोलूँ सर। आप कहना सर पूरी बात हो गया सर, जो हमने कह लिया, निचोड़ यही था। जो पहले तो ये सर लोगों से बात हुई, पीडब्ल्यूडी विभाग हम लोगों को यहाँ का बासिंदा मान ही नहीं रहा है। माननीय हाई कोर्ट ने साफ आदेश में कहा है कि ये लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, ये लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या टेनेंट होल्डर है। मतलब कि हम लोग 150 साल से इस यहाँ पे हैं और ये लोग आकर के अब करें कि आप इस जमीन के मालिक नहीं है, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। डीएम साहब ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग से मीटिंग करी माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के क्रम में, और हम लोगों से कहा कि देखिए अभी तक हमने किसी रोड में मुआवजा नहीं दिया है, लेकिन आप रामनगर में हम मकान का मुआवजा देंगे, चाहे भले आप अतिक्रमण में हो चाहे किसी में, जो भी मकान है उसका मुआवजा मिलेगा आप लोगों को। हम लोग का ठीक है सर। उस समय हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आदेश आ गया। फिर 11 दिसंबर को फाइनल आदेश आ गया कि बिना मुआवजा के कोई डिमोलेशन नहीं होगा। तो सर आप मुआवजा बना करके, उस क्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 3 दिन का कैंप लगाया और ये कहा कि आप लोग अपना प्रपत्र वहाँ जमा करिए ताकि हम लोग मुआवजा बना सकें। हम लोगों ने प्रपत्र वहाँ जमा कर दिए। 30 तारीख को कैंप खत्म होता है सर। 3 तारीख को ये बुलडोजर लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि मुआवजा जिसको मिलना होगा मिलेगा, पहले अब जो अतिक्रमणकारी उसको तोड़ेंगे। तो हम लोग अतिक्रमणकारी है ही नहीं, हम लोग तो टेनेंट होल्डर हैं और आदेश है माननीय हाईकोर्ट का कि सबको बिना मुआवजा के न तोड़ा जाए। और उसके बाद अगर वो भी अगर नहीं तैयार है तब आप आवश्यक अधिग्रहण में जाइए, वो भी एज पर लॉ। अब इस सर उसमें एज पर लॉ को ये करें कि एज पर लॉ मतलब जो जमीन का है उसको इस श्रेणी में ये लोग ले रहे हैं, और जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है उसको ये लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ऐसा निर्देश है कि किसी का मकान ऐसे नहीं तोड़ेगा। सर हम लोग की डिमांड सिर्फ इतनी है कि मुआवजा दे के तोड़े, सर हम लोग सहयोग करेंगे। साल भर से सर ये प्रक्रिया चल रही है। जिनका अतिक्रमण है उनको तोड़ने में क्या दिक्कत है? अच्छा, 18 मीटर में बने उनको तोड़ने में क्या दिक्कत? आपने क्या मीटर तोड़ा सर? आपने क्या मीटर तोड़ा ये बता दीजिए। आपने क्या मीटर तोड़ा ये तो बताइए। पीडब्ल्यूडी ने अपनी जमीन का मेजर किया है, सही बात क्यों नहीं बता रहे हैं? जो पीडब्ल्यूडी की जमीन का मेजर किया है जिसमें इंक्रोचमेंट पाया गया है, वो तो हम तोड़ेंगे ही ना। क्या मीटर? कितना है भाई यादव जी? 18 मीटर इधर है। 18 मीटर साबित करें आप लोग। क्यों नहीं साबित किया आपने हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट में आपने क्यों नहीं साबित किया? देखिए ये तो नक्शे वाली चीज है सर ना, आबादी से हमने इनसे पूछा था सर आज से साल भर पहले कि आप किस नक्शे के आधार पर रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आबादी बंदोबस्ती के हिसाब से 1952 से ना मैंने आरटीआई मांगी है, उसमें ये लिखा है, उसमें इनका रोड जो है वो मात्र 8 से 10 मीटर है चौड़ा। अब ये ROW लेकर आया कि ये NH का ROW है जो 18 मीटर है, तो हम लोग चले गए 18 मीटर। तो उसके बाद जब बात ये हो गई, माननीय हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया
कि मकान का हम देंगे और जमीन का बाद में डिसाइड होता रहेगा। उस पर भी हम लोग एग्री करेंगे कि मकान काम को दे के आप अपना करिए काम। फिर 18 मीटर और 15 मीटर की बात नहीं रह गई। उसके बाद 18 मीटर की जगह सर देखिए 26 मीटर पूरा तोड़ दिए। अभी ये बात कर रहे हैं 18 मीटर अतिक्रमण की, ये हमको अतिक्रमण मारी अभी भी मान रहे हैं, और ये हाईकोर्ट इसको नहीं मान रहा है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा इधर जो टूटा है 18 मीटर के बाद टूटा है, 26 मीटर तोड़वा लीजिए सर। एक मिनट ये देखिए सर, हाँ सर बात यही हुई कि जितने मकान बने हैं तो जिसे पहले सारे लोगों ने पेपर जमा किया, उस पेपर की स्क्रूटनिंग हुई, 400-500 फार्म आए, तो उसमें करीब 28-30 फार्म ये खतौनी से वैध मिले। फिर लेखपाल के साथ जब बैठा गया तो खतौनी कहीं और की निकली और मकान कहीं और निकला, तो उसको भी हम लोगों ने हटा दिया। तो 12 लोगों का हम लोगों ने मुआवजा बना दिया। ट्रेजरी में लगा हुआ है, अब ट्रेजरी वाला बोल रहा है कि 6 बजे तक शो करने लगेगा। 6 बजे तक तो बीच में मत बोलिए, 6 बजे तक शो करने लगेगा। डीएम सर के साथ जो मीटिंग हुई वहाँ डिसाइड हुआ कि सबका मकान आप लोग नापते जाइए, उनका मुआवजा बनाते जाइए। 2 टीम लगी है सर, एक टीम यहाँ से नाप रही है। जैसे हम लोग नापना शुरू करते हैं 2-3 लोग चाहे जो लोग कुछ लोग आके वहाँ डिस्टर्ब करने लगते हैं, नापने नहीं देते हैं। अरे वो दे देंगे ना साहब, यादव जी जरा इधर आइए। यादव जी जय साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाए ना, थोड़ा सा दबे रहिए, जगह दीजिए। अरे बेटा क्यों आगे खड़े, पीछे हो जाओ, बच्चों थोड़ा पीछे हो जाइए, बात करने का अवसर दीजिए, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो, पीछे खाली जगह है, पीछे हो जाओ, बिल्कुल सड़क को छोड़ दीजिए आप लोग। हाँ एकदम शांत रहिए सब लोग, शांत नहीं बोलिए। हाँ क्या है इसमें, क्या आप लोग सर आप तो खुद 4 दिन से देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। हम लोग कुछ विरोध किए। जो हाईकोर्ट के पिटिशनर हैं भाई, उन्होंने कहा कि जो सहमत है अपना तोड़ रहे हैं, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। जो हाईकोर्ट के पिटिशनर हैं एकदम आदेश है स्पष्ट कि बिना मुआवजा दिए, वो भी निगोशिएट करके सहमति बना करके आप सहमत करके आप इनका मकान तोड़िए, पहले मुआवजा उसके बाद तब दोस्तीकरण, ये आदेश है सर, आपने भी पढ़ा होगा। उसके बावजूद लगभग 3 महीने से हम लोग हैं, अभी तक विभाग न किसी एक को मुआवजा दे पाया है, और ये लड़ाई हम लोग 2022 से लड़ रहे हैं। और उस समय कहा गया कि जिसका आबादी का जमीन है नहीं मिलेगा, मकान का मिलेगा, और जिसकी खतौनी है उसको मुआवजा मिलेगा। आज तक न खतौनी वालों को मुआवजा मिला, न किसी मकान को जबरदस्ती किसी को जो चुरा भी तोड़े हैं ना उसको मुआवजा दिया। आज तक केवल बर्बली बात हो रही है, लिखित में कोई बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी बात किया, कमिश्नर महोदय से भी बात किया। उन लोगों ने कहा कि देखो आबादी की जमीन पर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है देने का, कोई आदेश ले आओ, चाहे शासन से, चाहे प्रशासन से, चाहे हाईकोर्ट से, तो मैं दे दूंगा। हम लोग प्रयास करके हाईकोर्ट से आदेश ले आए। माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में यह आदेश दिया कि बिना नेगोशिएशन के, मतलब नेगोशिएशन करके उनको सहमति बना के आप लोग मुआवजा देकर के तब मकान तोड़िए। अब ये लोग जबरदस्ती करते चले आए हैं। आप भी देख रहे हैं 4 दिन से, इसके पहले भी एक बार हुआ था, वहाँ 2 महीना पहले हुआ था, अभी तक मुआवजा नहीं बना पाया किसी का। मुआवजा तो कमेटी बनी है, आप लोग उस कमेटी में अपीयर नहीं, कमेटी हाँ हुए, आपका प्रकरण कमेटी निस्तारित भी कर दिया। कहाँ निस्तारित हुआ? बिल्कुल निस्तारित। कोई हम लोग को कोई न सूचना मिली है, न ही कोई जानकारी मिली है। कभी कहते हैं कि पेटिशनर को देंगे, फिर कभी कहते हैं केवल खतौनी वालों को देंगे, और खतौनी वालों को तोड़ दिए, महिला रो रही थी हमारा तोड़ दिया, उनको दिया नहीं। तो ये तो डिसाइड हो गया था कि जो खतौनी में है उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो अवैध काबिज हैं उनको किस आधार पर आप मुआवजा देंगे? सर अभी तक तो यही डिसाइड हुआ कि हम अवैध हैं कि क्यों नहीं डिसाइड है? नहीं डिसाइड है। पीडब्ल्यूडी की जमीन में आपने बनाया है तो अवैध कैसे नहीं होगा? कहाँ? अगर कुछ बात सुन ले, अगर कुछ लीगल लोगों का सहारा लेकर इनलीगल लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी परमिशन कौन दे देगा? आप बताइए, कौन प्रशासन दे देगा? बिल्कुल सही बात है सर। अगर इनलीगल लोगों को आगे, ठीक है, बाकी जो लीगल है ये हमेशा डिसाइड हुआ कि उनको उनका मुआवजा मिलेगा। जी ठीक है, डिमोलिशन होना है, सरकारी प्रोजेक्ट है,
इसको प्राथमिकता पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, तो डिमोलिशन तो होगा ही। हाईकोर्ट ने भी नहीं कहा है तो अब इसमें आप लोग बाधा मत उत्पन्न करिए और हमारा अनुरोध है कि जो कार्रवाई है सर जो आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए। जैसा बता रहे हैं। खाली बात नहीं कर टॉपिक बात है, 2 लाइन की बात है। सीएम का वाला भी आदेश है। जरा सीएम वाला आदेश जरा सा सुनाओ साहब। कौन वाला? तो जो सीएम साहब ने कहा कि बिना उसको डिस्प्लेस तभी करेंगे जब उनका पुनर्वास करेंगे, वो भी दिखा दीजिए मुख्यमंत्री का। वो है, हाँ उनका वीडियो है। हाईकोर्ट में भी हमको इंक्रोचर नहीं कहा, ये तो यही कह रहे हैं कि हाँ, ये तो करता है। हाँ तो हाईकोर्ट ने भी, हाँ अल्लाह नेगोशिएशन की बात कर रहा है। अल्लाह नहीं भाई इंजीनियर ये है। नहीं, इंजीनियर है तो इसलिए हम मानते हैं बाद में गलत करते हैं। सड़क आप बनाएंगे, आप सेटिस्फाई कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि बनेगी कि 20 मीटर का बनेगी, तो आप निर्णय लेंगे, इंजीनियर निर्णय लेंगे। ठीक है, हम तो सिर्फ 26 मीटर दे ही रहे हैं। हम ही कहाँ करेंगे 26 में, 30 मीटर करिए। आप 50 मीटर ले लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो करेंगे।